नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आज साथियों, राजभर समाज का इतिहास लिखने वाले शख्स जिनको शार्ट में एमबी राजभर के नाम से जाना जाता है, उनसे आपका परिचय कराना चाहते हैं। उनका नाम एमबी राजभर यानी मंगूराम बंगल राजभर है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भर राजभर साम्राज्य। यह ऐसी शोधपरक पुस्तक थी जिसने राजभर समाज के इतिहास को उजागर किया और इस पुस्तक के आने के बाद राजभर समाज में चेतना का इतना संचार हुआ, इतना उत्साह आया कि राजभर समाज की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़ गई। राजभर समाज के लोगों ने अपने को पहचाना, राजभर समाज के लोगों ने अपने को जाना और आज जो भी तरक्की है, जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसके पीछे इस पुस्तक की ऊर्जा है, उस पुस्तक की प्रेरणा है। आइए मंगूराम बंगल राजभर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इनका जन्म 25 अप्रैल 1952 को आजमगढ़ जनपद के ग्राम व पोस्ट फुवेस में हुआ था और इन्होंने लगभग 8 किताबें लिखी हैं। इनकी पुस्तकों में भर राजभर साम्राज्य, नागभार शिव का इतिहास, आरक्षण, आदि रामायण की कथा वस्तु, श्रावस्ती सम्राट सुहलदेव, रश्मिवासी कविता संग्रह, ब्रह्म ब्राह्मण और ब्रह्मांड। मंगूराम बंगल राजभर ने विस्तार से लिखा है और एक एक चीज को डिफाइन किया है, सप्रमाण किया है। और ये पुस्तक को देखने के बाद ऐसा लगता है इतना शोध जिस तरह से समाज के लिए उन्होंने किया है, यह अद्भुत है। लगभग 380-81 पेज की यह पुस्तक है। यह ग्रंथ है एक तरह से राजभर समाज के इतिहास में यह स्वर्ण अक्षर में लिखे गए एक एक शब्द है इस पुस्तक में। इसमें एक एक चीज उन्होंने खोजा है और एक एक चीज लिखा है। लेकिन कोई भी इतिहासकार इतना सफल तब तक नहीं हो सकता कि जब तक उसके पास कोई थीम ना हो, उसको पीछे से कोई बैकअप ना करने वाला हो। तो इसके लिए इस पुस्तक के प्रकाशक वहाँ एक संस्था बनाया इन लोगों ने, राजभर शोध संस्थान बम्बई में, और इन लोगों ने इसको मिल के आगे बढ़ाया है। और इस पुस्तक के जो प्रकाशक हैं सुदर्शन प्रिंटर्स, 5 जमीला शॉपिंग सेंटर, JM रोड, भांडुप पश्चिम, मुंबई 400078। इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए जो संस्थान बनाया गया, राजभर शोध प्रकाशन संस्थान मुंबई में, जो राजभर समाज के भी लोग मुंबई में जाके इस्टेब्लिश करके आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए हैं, उन लोगों ने ये संगठन बनाया था, जिसके अध्यक्ष मंगूराम बंगल राजभर रहे। और सबसे ज़्यादा योगदान इसमें किसी का रहा तो मानव कमला प्रसाद छकौरी राजभर, श्यामलाल राय राजभर, दिनेश पासवान निंधक राजभर, रामजीत बैजनाथ राजभर, नरेंद्र राजभर, हरे राम राजभर, हीरालाल जित्तन राजभर, जयशंकर सिंह राय। तो ये राजभर समाज के ये तत्कालीन उस समय लोग थे और इन्होंने इस इकट्ठा होके पैसे लगा के चंदा करके इस पुस्तक का प्रकाशन किया। और सबसे बड़ी बात पुस्तक में यह रही कि इसका श्रेय किसी ने नहीं लिया। इस पुस्तक का समर्पण समाजोत्थान में लगे हुए सजग प्रहरियों को यह पुस्तक सादर समर्पित की गई। आज अगर आप चाहते हैं, राजभर समाज के इतिहास की मीमांसा चाहते हैं, राजभर समाज के गौरवशाली इतिहास को जानना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके नज़र के सामने पढ़नी चाहिए। और यह पुस्तक एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया है। इसके पहले 1946 के आसपास से अध्यापक बैजनाथ प्रसाद जी, ये राजभर समाज के थे, ये अध्यापक थे,
इन्होंने उस समय राजभर जाति के इतिहास के नाम से एक पुस्तक लिखी। वह पुस्तक आज भी नागरी पंचामी सभा के ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में संरक्षित है। और अगर आप उस किताब को देखेंगे तो आपको पूरी दिशा मिल जाएगी। तो ये जो M.B. राजभर जी हैं, इनकी पुस्तक उस किताब पे पूरी तरह बेस है, क्योंकि बैजनाथ जी ने पूरा डायरेक्शन, पूरा शोध का तंत्र, पूरा शोध का रास्ता उस पुस्तक में दे दिया था। और उस जमाने में जब राजभर समाज का कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहा होगा, एकाक बैजनाथ जी की तरह, लेकिन बैजनाथ राजभर अध्यापक, हमारी समझ से वो पहले अध्यापक रहे होंगे समाज के। उन्होंने अपनी तनख्वाह में से काट के उस पुस्तक को लिखा और छपवाया और वितरित किया होगा, संभवतः बहुत कम। और लेकिन अभी भी ये संजोग ही है, अच्छा है कि वह पुस्तक नागरी पंचामी सभा बनारस के ग्रंथागार में अभी संरक्षित है। इस प्रकार हमने आज आपको ये परिचय कराया है, लेखक के बहाने पुस्तक का परिचय कराया है, M.B. राजभर के बहाने भर राजभर साम्राज्य के इतिहास नामक पुस्तक के बारे में बताया है कि आगे चल के जो आने वाली पीढ़ियां हैं इस इतिहास को और ढूंढें और मजबूत बनावें और एविडेंस निकालें। और जहाँ जहाँ राजभर समाज के इतिहास के तत्व बिखरे पड़े हैं, वह एक तरह से भारत के मूल निवासियों का इतिहास है, भारत के अस्थायी निवासियों का गौरवशाली इतिहास दबा पड़ा है। उसको उजागर करें और शासन को यह दबाव बनाएं कि जो भी धरोहर इस समाज की और इस तरह से अन्य समाज की दबी पड़ी है उसको बाहर निकाला जाए, उसको संरक्षित किया जाए। निश्चित रूप से यह गौरवशाली होगा, अद्भुत होगा, अकथनीय होगा, अकल्पनीय होगा अगर हम इसको खोद के बाहर निकाल लेते हैं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।